नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी ग्वालियर की, जहां झांसी पंडोखर धाम के संत गुरु शरण महाराज ने बड़ी मांग की है। साथ ही बात होगी झाबुआ की, जहां डीजे बजाने पर पुलिस कार्रवाई को रोकने के लिए डीजे संचालकों और वाहन चालकों ने चक्का जाम कर दिया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। ग्वालियर पहुंचे झांसी पंडोखर धाम के संत गुरु शरण महाराज की बड़ी मांग। भारत की राजधानी दिल्ली छोड़कर अयोध्या होनी चाहिए। अयोध्या जब हो जाएगी तो राम राज्य के समय अयोध्या का परिक्षेत्र था। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक इससे पूरी दुनिया तक हो जाएगी, क्योंकि राम राज्य में वो क्षमता है। जो पिछड़े हुए हैं, बिछड़े हुए हैं, जो चले गए हैं, वो सब एक हो जाएंगे। अभी जो आपने हिंदू राष्ट्र की बात कही और उसमें आपकी ये परिकल्पना संकल्पना है जो साकार होने जा रही है, राजधानी होनी चाहिए। देखिए, भारत की राजधानी पूर्व में जब राम राज्य था, जब महाराज दशरथ जी चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे, तो जब कोई परिवर्तन भारत में आया, तब जब कोई राज्य की मांग हुई तो राम राज्य की स्थापना की मांग हुई। और हम तो चाहते कि भारत की राजधानी दिल्ली को छोड़कर अयोध्या होना चाहिए। और फिर उसमें जब अयोध्या हो जाएगा तो अयोध्या का जब राजकाल जो था, प्रक्षेत्र था, सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक, जो भारत के टाइम टेबल से जहाँ सूर्य अस्त होता है, सूर्य उदय होता है, जो टाइम टेबल है वो पूरा ही भारत भूमि है। तो ये तो पीयूके की बात है। पूरा दुनिया को मिलाने के लिए राम राज्य में वो क्षमता है, वो अयोध्या में क्षमता है कि जब अयोध्या राजधानी हो जाएगी तो जो पिछड़े हुए हैं, जो चले गए हैं, भटक गए हैं, जो बंटवारे हो गए, हमें इतना विश्वास है श्री राम जी महाराज पर कि राम जी महाराज राम राज्य की जो स्थापना के साथ साथ अयोध्या राजधानी होगी तो पीयूके तो छोड़ो, सब मिल जाएंगे। पीयूके जो है ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। 5 मार्च को झाबुआ जिले के करडावत बेडी में डीजे संचालकों और वाहन चालकों द्वारा रात 2 बजे डीजे बजाने पर पुलिस कार्यवाही को रोकने के लिए चक्का जाम किया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक आरसी भास्करे ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन पथराव किया गया। पुलिस ने अतिरिक्त बल की समझाइश दी, लेकिन पथराव जारी रहा। पुलिस ने बल का प्रयोग के बिना आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रशासन ने डीजे बंद करने की बात कही है, लेकिन आरोपियों ने पथराव कर शासकीय कार्य में रुकावट डाली, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके बाद विभिन्न धाराओं में 5 एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें 32 नामजद और 150 अन्य लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई। आरोपी रवि डामोर सहित 6 अन्य आरोपियों के खिलाफ जिला बदर की कार्यवाही की गई है। अवगत होगा कि पूर्व में शासन के द्वारा भी निर्देश जारी किए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि एक निर्धारित डेसिबल में आपको एक निर्धारित समय में ही अपने जो ध्वनि विस्तारक यंत्र है उनका उपयोग करना है। और इस संबंध में पूर्व में भी हमारे द्वारा जो यहाँ पर डीजे संचालक हैं उनको बैठकों के माध्यम से इन निर्देशों के बारे में अवगत करवाया गया। उनके द्वारा कुछ विरोध प्रदर्शन किया गया, ज्ञापन दिए गए और उनको बार बार हमारे द्वारा बैठकों के माध्यम से समझाइश भी दी गई। और कल इसी उसमें उन्होंने एक और ज्ञापन और विरोध प्रदर्शन कल किया और इसी दौरान उन्होंने जो हमारा इंदौर अहमदाबाद हाईवे है उस पर चक्का जाम किया। और हमारी जो पुलिस की तरफ से हमने फिर से उन्हें समझाने की कोशिश करी और उसी समझाइश में और उसी बातचीत के दौरान जो डीजे संचालक थे उन्हीं में से किसी उपद्रवी ने पुलिस पर पथराव किया और उसके बाद पुलिस ने उसको कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया, स्थिति को नियंत्रण में किया। और उसके बाद हमने चीज़ों को पता किया और सारे वीडियोस वगैरह देखे और जो भी लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, जिनके चेहरे उसमें हैं, जो लोग पथराव करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस द्वारा 5 नामजद एफआईआर की गई हैं। 32 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर की गई हैं और इसमें 250 से 300 लोग अन्य हैं। और इसमें अब अग्रिम कार्रवाई जो है वो पुलिस द्वारा की जाएगी। आज मैम इनके साथ में बैठक भी होने वाली थी कुछ वो तो अभी नहीं पता है, लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। हमने एफआईआर कर ली है। साथ में हमने इसमें मैं बता दूं कि 6 लोगों का हमने जिला बदर भी प्रकरण जो है कलेक्टर महोदय के समक्ष पेश किया है और उसमें नोटिस भी अभी कलेक्टर महोदय द्वारा जारी किए जा रहे हैं। और इसी तरह से पुलिस आगे जो है वो आगे गिरफ्तारी। मैडम, कितने पुलिसकर्मी घायल हुए थे कल पथराव के बाद? इसमें हमारे जो मुख्य रूप से 3-4
4 अधिकारियों को थोड़ी सी चोटें ज़्यादा रही हैं। उसके अलावा हमारे 15-20 पुलिसकर्मी जो हैं वो लगभग उन्हें सामान्य चोटें आई हैं। डीजे संचालकों का मैम ये आरोप है कि शहर में जो मैरिज गार्डन है वहाँ पे तेज बजते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, हम पे ही कार्रवाई होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ पर भी आप कभी रिकॉर्ड देखेंगे पुलिस का, विभिन्न थानों का, सभी जगह पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जहाँ से भी हमें इस तरह की सूचना प्राप्त होती है उसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है, समझाइश भी दी जा रही है, लोग मान भी रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में तटी है, सरपंच है, सभी लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि हमें डीजे नहीं बजाना है। और इसी चीज़ में हमें एक अनऑफिशियल ये भी पता चला है कि डीजे संचालकों द्वारा कई कड़वी सरपंचों को और ग्रामीण लोगों को भी धमकाया जा रहा है कि आप लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। कोई गिरफ्तारी हुई ना? इसमें अभी जैसा कि मैंने बताया हमने एफआईआर कर ली है, जिला बदर के प्रकरण में पेश कर दिए हैं और इसमें अग्रिम जो कार्रवाई है पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की जल्दी की जाएगी। जिला बदर के जो प्रकरण हुए हैं वो पहले से अपराधी, हाँ, इनका जो पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड हमने अभी चेक किया है तो कई लोगों का इसमें आपराधिक रिकॉर्ड निकला है और उन्हीं के हम लोग जिला बदर प्रकरण पेश कर रहे हैं। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।